हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर साइंस मेंटर इजहारुद्दीन। फिजिक्स की एक और केस स्टडी लगाएंगे और आपको मालूम है कि 2023 बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर साइंस के पेपर में 5 सेक्शन हैं, ए बी सी डी ई, और ई सेक्शन के अंदर आपको 3 केस स्टडीज़ मिलेंगी, जिसके अंदर 3 क्वेश्चन होंगे एक केस स्टडी के अंदर, और 2 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, और उसके अंदर भी आपको चॉइस दे रखी होगी। तो कोशिश यही की गई है बोर्ड के द्वारा कि आपको अच्छे मार्क्स से क्या किया जाए, पास किया जाए, लेकिन फिर भी बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। तो आप क्या करेंगे, अच्छा स्कोर करने के लिए एपीटी अड्डा के साथ बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे, जिससे आपको प्रैक्टिस करने के लिए नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और 12 मार्क्स का वेटेज है सेक्शन ई का, तो प्लीज़ आप एटलीस्ट 12 मार्क्स तो अच्छे से कवर करिए। इसके बाद आपको हर सेक्शन के वीडियोस अलग अलग मिलेंगे। देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है, द फॉलोइंग थ्री इमेज फॉर्मेशन बाई 3 कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर दे रखे हैं अपने को, आर शोन बिलो इन फिगर। द पॉइंट ओ एंड आई डिनोट ऑब्जेक्ट एंड इमेज रेस्पेक्टिवली। ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी क्या है, इमेज है। ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज, ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज है। द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ इन ईच केस आर गिवन विद द फिगर। देखिए यहाँ पे u कितना दे रखा है, पोल से डिस्टेंस होती है ना ऑब्जेक्ट की 0.30, फोकल लेंथ इतनी दे रखी है 0.20, इसकी फोकल लेंथ इतनी दे रखी है, इसकी फोकल लेंथ इतनी दे रखी है, और इसका इमेज डिस्टेंस ये है, इसका इमेज डिस्टेंस ये है। पहला क्वेश्चन है कि आप इसको ध्यान से देखिए कि यहाँ पे u दे रखा है तीनों में, यहाँ पे f दे रखा है। पहला क्वेश्चन है कि हाउ वुड यू डिफाइन रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यार ये तो जाहिर सी बात है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पहले ही बताया गया है। आप 2 तरह से इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो हम बोलेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर of a mirror is defined as the radius of a sphere। ये उस स्फीयर की रेडियस है from which the spherical mirror was cut। जिस स्फेरिकल मिरर से इसको कट किया गया है, क्लियर, उसकी रेडियस को ही हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। या दूसरी डेफिनेशन आप ये दे सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डिफाइंड एज द डबल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। आप ऐसे ही बोल सकते हैं, दोनों ही आंसर आपके करेक्ट हैं। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, आइडेंटिफाई वेदर द मिरर इज कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। यार ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें कॉन्वेक्स मिरर आएगा। कैसे, आप कहीं पर भी खड़े हों मिरर के सामने, कहीं पर भी खड़े हों, इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी और पोल और फोकस के बीच में बनेगी। और ये इमेज कैसी होगी, डिमिनिश होगी, इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी। क्लियर। अच्छा, वर्चुअल इमेज इसके थ्रू भी बनती है, कॉनकेव के थ्रू, लेकिन उसके अंदर इमेज का साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है। बट यहाँ पे इमेज का साइज डिमिनिश बोला है, तो आंसर कौन सा आएगा, कॉन्वेक्स मिरर। इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, कॉन्वेक्स मिरर। फिर से देख लीजिए, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, सीधी होती है और छोटी होती है। तो आइडेंटिफाई वेदर द मिरर इज कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो आंसर क्या लिखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा डिमिनिश बनती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है। ये एक नंबर के क्वेश्चन है। आप देखो पेपर बहुत इजी होता है, मैं बार बार इस बात को क्यों बोल रहा हूँ, आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए। केस स्टडी जितनी मैं लगवा रहा हूँ, आप सिर्फ इनको वीडियो को देख लीजिए, आपका काम तो ऐसे ही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हाउ डज द ऑब्जर्वेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ मिरर। ओके, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस चैप्टर का क्रक्स मान के चलिए, ये निचोड़ है इस चैप्टर का, लाइट वाले चैप्टर का। क्या कि हाउ डज द ऑब्जर्वेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड हेल्प इन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मिरर। तो देखिए बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं। अगर हम कॉनकेव मिरर से अगर आइडेंटिफाई करेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि कॉनकेव मिरर में जितनी भी वर्चुअल इमेज होती हैं
वो सब मिरर, जितनी भी रियल इमेज होती हैं वो मिरर के सामने बनती हैं, है ना, और उनका साइज़ कैसा होता है, डिमिनिश होता है। लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है तो साइज़ कैसा बनता है, सेम बनता है, क्लियर। और फोकस पर रखा होता है तो कहाँ बनता है, इनफाइनाइट में बनता है। तो देखिए इसमें बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, लेकिन अपने को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में लिखना है क्योंकि ये 2 मार्क्स का है ना। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप कॉन्वेक्स के लिए लिखेंगे। तो कॉन्वेक्स के लिए आप क्या लिखेंगे कि अगर इमेज किसी ऑब्जेक्ट की वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिश है तो पक्का वो कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। पहला पॉइंट, इफ द इमेज फाउंड बाय द मिरर इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश, डेफिनेटली दैट मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इफ द इमेज फाउंड बाय द मिरर इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज, अगर वो एनलार्ज है तो वो कॉन्वेक्स नहीं होगा, तो वो कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर होगा। आप ये 2 पॉइंट लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा, क्लियर। चलिए आगे, बेस्ड ऑन द टेक्स्ट एंड डेटा गिवन इन द अबव पैराग्राफ, आउट ऑफ द 3, ये 3 में से, इन विच केस द मिरर विल फॉर्म द इमेज हैविंग द सेम साइज। तो सेम साइज कहाँ बनता है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, फोकल के डबल लेंथ पर। तो देखिए ये फोकल का डबल लेंथ नहीं है और 15 का डबल 30 ये भी नहीं है, तो इसका हाँ ये थर्ड वाले केस में क्या होगा, इमेज सेम साइज़ की बनेगी। क्योंकि अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, क्लियर, तो लाइट रे पैरेलल आएगी, फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पर इमेज सेम साइज़ की बनेगी और रियल इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज। तो आप लिख देंगे कि इन द थर्ड फिगर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज विल फॉर्म ऑफ द सेम साइज एट द सेम प्लेस, क्लियर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, लगातार बने रहे वीडियो के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में।